हैं आप लोग। आज मैं फिर आप लोगों के लिए वीकली करंट अफेयर की सीरीज लाया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेकिन एक वीडियो शुरू करने से पहले एक बात, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो बराबर वीकली और प्रत्येक दिन मिलती रहें। धन्यवाद। चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि वीकली करंट अफेयर्स। जी हाँ दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आपको 24 जुलाई से लेकर और 31 जुलाई तक का वीडियो मैं इसमें कलेक्ट किया हूँ, और जो भी इम्पोर्टेंट है वीडियो उसी को कलेक्ट किया गया है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए, जैसा कि अभी मैं अपना फर्स्ट सवाल देखता हूँ कि भारत में कृषि जनगणना। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से जनसंख्या की जनगणना होती है उसी प्रकार से भारत में कृषि जनगणना भी होती है, यानी एग्रीकल्चर सेंसस भी होता है। तो वो कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित की जाती है? यानी भारत में जो कृषि की जनगणना है तो वो कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित की जाती है? तो 5 वर्षों के अंतराल में आयोजित की जाती है। जी हाँ दोस्तों, यानी ये 5 वर्षों के अंतराल में की जाती है। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि भारतीय नौसेना को हाल ही में किस देश से 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर मिले हैं? जी हाँ दोस्तों, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, भारत की रक्षा के संदर्भ के लिए इसे लाया गया है। तो एक बार और मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ कि भारतीय नौसेना को हाल ही में किस देश से 2 MH-60, ये आप याद रखिएगा, MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर मिले हैं? तो ये अमेरिका से मिले हैं। इससे आपको 2-3 प्रश्न भी मिल सकते हैं कि MH-60R क्या है? तो ये हेलीकॉप्टर है। और किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर अभी आप देख रहे होंगे कि किस राज्य ने भारत में पहली बार फीडे शतरंज ओलंपियाड यानी फीडे चेस ओलंपियाड की मेजबानी की? जी हाँ दोस्तों, अब भारत में भी अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो भी मेजबानी होती है वो की जाती है भिन्न भिन्न खेल को लेकर। तो अभी तक बहुत सारा खेल का मेजबान भारत रह चुका है, जिसमें से एक फीडे शतरंज ओलंपियाड का भी मेजबानी करने को मिला है। तो ये किस राज्य में को मिला है? तमिलनाडु को। यानी फीडे चेस ओलंपियाड की मेजबानी भारत में होने जा रही है और वो स्टेट है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत बनाया है? जी हाँ, सबसे पहले इसमें देखिए दोस्तों कि भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत कौन है? उसका नाम है विक्रांत। और ये किसने बनाया है? किस शिपयार्ड ने? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, केरल ने बनाया है। जी हाँ दोस्तों, यानी कोचिन शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर जो है बनाया है। अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि तडोबा टाइगर रिजर्व। जी हाँ दोस्तों, तडोबा टाइगर रिजर्व जिसने वैश्विक बाघ दिवस समारोह की मेजबानी की, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तडोबा टाइगर रिजर्व जो है वो महाराष्ट्र में है। और इसने वैश्विक बाघ दिवस यानी ग्लोबल टाइगर डे समारोह जो हुई है उसकी मेजबानी की है तडोबा टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? यानी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट डे वाले सेक्शन में इसको पूछा जा सकता है, तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में टीम इंडिया के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? जी हाँ दोस्तों, अभी 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल है वो इंग्लैंड के बर्मिंघम में चल रहा है। तो उसमें जो है भारत की तरफ से यानी इंडिया के ध्वजवाहक के रूप में किन्हें चुना गया है? तो पीवी सिंधु, यानी पीवी सिंधु को ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। इससे पहले नीरज चोपड़ा को चुना गया था, लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था, जिस कारण अब पीवी सिंधु का ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड। जी हाँ दोस्तों, अवार्ड से संबंधित प्रश्न है ये। यानी सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड जो है हाल ही में किस नेता को प्रदान किया गया है? जी हाँ दोस्तों, सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा वोलोडिमीर जेलेंस्की। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के ये राष्ट्रपति हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की को सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन
इसका शॉर्ट फॉर्म होगा ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन छोड़ने की घोषणा की है। जी हाँ दोस्तों, यानी 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो छोड़ देगा। तो कौन देश है? वो रूस, यानी रूस ने ऐसा घोषणा की है कि 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत को किस वर्ष ICC महिला क्रिकेट विश्व कप के मेजबान के रूप में चुना गया है? जी हाँ दोस्तों, यानी ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप, यानी इसकी मेजबानी मिली है किसको? भारत को। और कब? 2025 में जो होगा ये ICC महिला क्रिकेट विश्व कप, उसकी मेजबानी भारत को मिली है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब कि भारत में पिछले 3 वर्षों में कितने बाघ मारे गए हैं? जी हाँ दोस्तों, यानी भारत में बहुत सारे बाघ मारे भी गए हैं, शिकार कर लिए गए हैं, या बहुत तरह से विभिन्न प्रकार से मर गए हैं। तो इसकी संख्या आपसे पूछी गई है। तो टोटल 329 बाघ जो हैं पिछले 3 वर्षों के दौरान मारे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य ने सभी महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए तेलंगाना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? जी हाँ दोस्तों, यानी इसका आंसर है राजस्थान। फिर से इसको पढ़ते हैं कि राजस्थान ने सभी महिला संचालित सहकारी बैंक, यानी ऐसा बैंक होगा जिसमें सिर्फ महिला ही काम करती होंगी, यानी जो भी है वो महिला ही पूरी रहेगी, उसमें कोई भी पुरुष नहीं रहेगा। तो उसके लिए तेलंगाना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो ये राजस्थान है। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं अपना। दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। जो आपके वीकली करंट अफेयर सीरीज का सेशन अभी चल रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है वो आपके लिए सेलेक्ट करके लाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल, यानी 36वां राष्ट्रीय खेल जो होगा वो गुजरात में आयोजित होगा। तो उसके लोगो में, यानी उसका जो लोगो है उसमें कौन सा जानवर शामिल किया गया है? जी हाँ दोस्तों, यानी 36वें राष्ट्रीय खेल जो गुजरात में आयोजित होंगे तो उसका जो लोगो है उसमें किस जानवर को स्थान दिया गया है? वो सिंह है, यानी सिंह को लोगो के रूप में स्थापित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न थोड़ा देखते हैं, डिटेल से है ये, जो कि रामसर साइट से संबंधित है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड्स के रूप में नामित किया है। जी हाँ दोस्तों, यानी भारत में जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड्स के रूप में शामिल किया गया है। और इसके साथ ही देश में रामसर स्थलों की संख्या 49 से बढ़कर 54 हो गई है। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में जो रामसर साइट्स की संख्या थी वो 49 थी, लेकिन 5 नए रामसर साइट्स को और शामिल कर लिया गया है, जिससे ये बढ़कर अब से 54 हो गई हैं। तो इसमें देख लेते हैं कौन सब है। तो नई साइटों में तमिलनाडु में 3 आर्द्रभूमि को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यानी तमिलनाडु से 3 आर्द्रभूमि है। कौन सब है? तो उसके नाम दिए हैं करिकिली पक्षी अभ्यारण्य, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैंग्रोव। आप इसका नाम याद रखेंगे कि ऐसे स्टैटिक जीके में भी आपको ये फायदेमंद साबित होगा कि करिकिली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में है। पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ है? तमिलनाडु में है। और पिचवरम मैंग्रोव कहाँ है? तमिलनाडु में है। इस तीनों को जो है तमिलनाडु की ओर से इसमें शामिल किया गया है रामसर साइट में। और एक है पाला आर्द्रभूमि जो कि मिजोरम में है, इसको भी शामिल किया गया है। और एक है मध्य प्रदेश में है एक आर्द्रभूमि साक्य सागर। जी हाँ दोस्तों, नाम है साक्य सागर आर्द्रभूमि जो मध्य प्रदेश में है, इसको भी शामिल किया गया है। तो टोटल जो है अब संख्या 49 से बढ़कर 54 हो गई है। ये करंट अपडेट है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? जी हाँ दोस्तों, किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है इंदरमित गिल, यानी इंदरमित गिल को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? जी हाँ दोस्तों, यानी किस भारतीय राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है। दोस्तों एक बात की गारंटी है, आपको इसी टाइम पीरियड में आपको ये पूरा का पूरा आंसर इसका याद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आधार नंबर को चेहरे से प्रमाणित करने के लिए UIDAI द्वारा लॉन्च किए गए नए एप्लीकेशन का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, यानी आधार कार्ड जो है आधार नंबर को चेहरे से प्रमाणित करने के लिए
जो उसका जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए नए एप्लीकेशन का क्या नाम है? उसका नाम है आधार फेस आरडी। जी हाँ दोस्तों, आधार फेस आरडी, ये याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने इंडियाज बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 जारी की है? जी हाँ दोस्तों, यानी किस केंद्रीय मंत्रालय ने इंडियाज बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो इसका आंसर होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है वो उन्होंने ऐसा शुरू किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा राज्य फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट से जुड़ा है? जी हाँ दोस्तों, फैमिली डॉक्टर जो पायलट प्रोजेक्ट है उससे जुड़ा है आपका आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश जो है वो फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट से जुड़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने वेंटियन नामक अपना अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? जी हाँ दोस्तों, किस देश ने वेंटियन नामक अपना अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? चीन। लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए हाल ही में कोका कोला ने किसके साथ अनुबंध किया है? नीरज चोपड़ा। यानी लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए हाल ही में कोका कोला ने किसके साथ अनुबंध किया है? नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है। हाल ही में आईसीसी वनडे टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? जी हाँ, आईसीसी वनडे टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका उत्तर है न्यूजीलैंड, यानी आईसीसी वनडे टीम रैंकिंग में न्यूजीलैंड शीर्ष पर आ गया है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस को हाल ही में कब मनाया गया है? तो 28 जुलाई, विश्व हेपेटाइटिस दिवस को 28 जुलाई को मनाया गया है। हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? उसका उत्तर रोशनी नाडर, जो कि एचसीएल कंपनी से संबंधित है। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? रोशनी नाडर। दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड हाल ही में शुरू हुआ है, यह किस क्षेत्र में दिया जाएगा? यानी दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संगीत से संबंधित है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रपतियों की दुर्लभ तस्वीरों को प्रदर्शित करने वाले पुस्तकों का विमोचन किसने किया है? भारतीय राष्ट्रपतियों की दुर्लभ तस्वीरों को प्रदर्शित करने वाली पुस्तकों का विमोचन किसने किया है? इसका उत्तर है अनुराग ठाकुर, यानी अनुराग ठाकुर ने भारतीय राष्ट्रपतियों की दुर्लभ तस्वीरों को प्रदर्शित करने वाली पुस्तकों का विमोचन किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष 2020 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष 2020 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने हैं? तो गुस्टान मैक्यूम। चलिए अगला प्रश्न है। बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर हाल ही में किसे बनाया गया है? बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर हाल ही में किसे बनाया गया है? मास्टर कार्ड। भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? राजस्थान। हाल ही में गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का लोगो में कौन सा जानवर शामिल है? सिंह। ये हो चुका है, ये दो प्रश्न पहले हम बता चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी दुनिया की टॉप 20 व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कौन से स्थान पर रखा गया है? 13वें स्थान पर। हाल ही में जारी दुनिया की टॉप 20 व्यस्ततम एयरपोर्ट बीजीएस एयरपोर्ट
की सूची में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को कौन से स्थान पर रखा गया है? 13वें। देश का कौन सा आईआईटी तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है? देश का कौन सा आईआईटी तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है, यानी तंजानिया में एक परिसर बनाया जाएगा उसके द्वारा? तो इसका आंसर होगा आईआईटी मद्रास, यानी मद्रास के द्वारा आईआईटी मद्रास के द्वारा जो है तंजानिया में एक आईआईटी परिसर की स्थापना करने की योजना बनाई जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने हाल ही में उत्तर पूर्व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? जी हाँ दोस्तों, किस राज्य ने हाल ही में उत्तर पूर्व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यानी नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका उत्तर होगा त्रिपुरा, यानी त्रिपुरा ने जो उत्तर पूर्वी स्टेट है वहाँ पर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना की जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सीआरपीएफ का 83वां स्थापना दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? यानी सीआरपीएफ का 83वां स्थापना दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो 27 जुलाई को सीआरपीएफ का 83वां स्थापना दिवस मनाया गया और इसकी स्थापना हुई थी 1939 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने कितने नए रामसर स्थलों को नामित किया है? तो 5। यानी भारत में कितने नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया है या नामित किया गया है? 5। अब 49 से बढ़कर इसकी संख्या 54 हो गई है। अगला प्रश्न है कि 2025 में आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जी हाँ दोस्तों, यानी आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप जो 2025 में होगा इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, यानी इसकी मेजबानी भारत करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई-बीट प्रणाली शुरू की है? जी हाँ दोस्तों, यानी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने यानी किस राज्य में स्मार्ट ई-बीट प्रणाली शुरू की गई है? तो हरियाणा के द्वारा स्मार्ट ई-बीट प्रणाली शुरू की गई है। अगला प्रश्न है भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए UNRWA में 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? जी हाँ दोस्तों, भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए UNRWA में 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? तो ये फिलिस्तीन में दिया है। अगला प्रश्न है हाल ही में कारगिल दिवस कब मनाया गया है? जी हाँ दोस्तों, कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 26 जुलाई। 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा हाल ही में कहाँ पर स्थापित की गई है? यानी अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा हाल ही में कहाँ पर स्थापित की गई है? इसका उत्तर है भोपाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो जरूर बताइएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस प्रकार का वीडियो प्रतिदिन मिलता रहे। चलिए अगला प्रश्न है मेरा, हाल ही में 2020 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? जी हाँ दोस्तों, यानी 2020 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? तो इसका उत्तर है जोनास विंगगार्ड। जी हाँ दोस्तों। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है इंदरमित गिल। ये हम लोग प्रश्न पहले देख चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के सकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ है? जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले ये स्टैटिक का भी सवाल हो गया कि आपसे पूछेगा कि सकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश में है? 4 ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें से एक सही आंसर होगा। इसका उत्तर है जापान। और अभी यह ज्वालामुखी चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर लगातार 3 दिन से विस्फोट होते जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किसने भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट्स फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है? जी हाँ दोस्तों, यानी भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट्स फॉर इंडिया अभियान जो है शुरू किया है किसने? तो SAI यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं, बुक से रिलेटेड है कि जो इम्पोर्टेंट बुक है उसको मैंने ये इसमें कलेक्ट किया है कि दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड। जी हाँ दोस्तों, बुक का नाम है
कि दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ द लीजेंड नामक पुस्तक हाल ही में किसने प्रकाशित की है? तो इसका उत्तर है फैसल फारूकी। तो बुक से रिलेटेड प्रश्न आप जरूर याद रखेंगे। किसी भी एग्जाम में बुक से रिलेटेड सवाल करीब 1 या 2 जरूर पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गुजरात पुलिस की EFIR प्रणाली का उद्घाटन किसने किया है? जी हाँ दोस्तों, यानी EFI, सबसे पहले ये इस प्रश्न को इस तरह से समझिए कि EFIR प्रणाली किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा गुजरात। और इसका उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर है अमित शाह। यानी प्रत्येक प्रश्न में 1-2 प्रश्न छुपा हुआ रहता है, उसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। किस राज्य में काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 3 इकाई शुरू की जाएगी? जी हाँ दोस्तों, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है और यहाँ पर 3 इकाई शुरू की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में यशवंत खरे का निधन हुआ है, वे कौन थे? निधन से भी रिलेटेड प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम में करंट सेक्शन में जरूर पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने इसको कलेक्ट किया है। तो आइए देखते हैं इसको कि हाल ही में जो यशवंत खरे जी हैं, इनका निधन हुआ है, वो मतलब किससे संबंधित है? तो वो लेखक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ है? जी हाँ दोस्तों, यानी भारत का अपनी तरह का पहला, यानी पहला जो शब्द है ये कहीं भी लग रहा है तो वो ऐसे ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे और इसे याद करने का कोशिश करेंगे कि अपने देश में जो है भारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ है? तो ये बेंगलुरु में शुरू हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है हाल ही में? यानी फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा मैक्स वेस्टप्पन ने। यानी फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब हाल ही में मैक्स वेस्टप्पन ने जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। करुणा जैन ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, वे किस खेल से संबंधित थी? जी हाँ दोस्तों, यानी करुणा जैन जो है अभी हाल ही में संन्यास ली है, वो किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर होगा क्रिकेट, यानी वो क्रिकेट से संबंधित है करुणा जैन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में K2 फतह करने वाली वसीमा नाजरीन किस देश की है? जी हाँ दोस्तों, यानी K2 फतह करने वाली जो है वसीफा नाजरीन किस देश की है? तो ये बांग्लादेश की है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वोडाफोन के CEO के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ दोस्तों, वोडाफोन के VI, यानी ये शॉर्ट में ऐसे है VI, तो वोडाफोन के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है अक्षय मुंद्रा, यानी अक्षय मुंद्रा को वोडाफोन के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने अपनी अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरा अंतरिक्ष मॉड्यूल लॉन्च किया है? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में किस देश ने अपने अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए जो है दूसरा अंतरिक्ष मॉड्यूल लॉन्च किया है? इसका उत्तर है चीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO हाल ही में कौन बने हैं? जी हाँ दोस्तों, यानी सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO हाल ही में कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है सौगात गुप्ता, ये आप याद रखिएगा, सौगात गुप्ता। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत की है? जी हाँ दोस्तों, यानी पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत किस राज्य ने की है? इसका उत्तर है झारखंड। चलिए अगला प्रश्न अब है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में दूसरे वन्य जीव अभ्यारण्य को मंजूरी दी है? जी हाँ दोस्तों, यानी किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने दूसरे वन्य जीव अभ्यारण्य को मंजूरी दी है? तो असम, इसका उत्तर है असम। अगला प्रश्न है कि जम्मू फिल्म महोत्सव, जी हाँ दोस्तों, जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी है, वहाँ बहुत सारे जो राष्ट्रीय है उसका आयोजन किया जा रहा है। तो इसी सीरीज में जम्मू फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन किया जा रहा है और वो कब से शुरू होगा? तो इसके बारे में है प्रश्न, तो इसका उत्तर है 3 सितंबर 2022 से शुरू होगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, पोलियो का पहला मामला हाल ही में किस देश ने
एक दशक के बाद दर्ज किया है। जी हाँ दोस्तों, पोलियो तो विश्व से ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी अमेरिका में एक मामला दर्ज किया गया है। यानी पोलियो का मामला जो है पहली बार एक दशक के बाद दर्ज किया गया है अमेरिका में। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस आईआईटी ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है। जी हाँ दोस्तों, निर्माण त्वरक कार्यक्रम किस आईआईटी ने शुरू किया है? तो इसका उत्तर होगा आईआईटी कानपुर। यानी निर्माण त्वरक कार्यक्रम आईआईटी कानपुर ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने हाल ही में आर.एस. गांधी को अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? जी हाँ दोस्तों, यानी आर.एस. गांधी को अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है यस बैंक। यानी बैंकिंग के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो बैंक से रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे उसका ध्यान अच्छा से रखेंगे। हाल ही में पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? जी हाँ दोस्तों, पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है नकुल जैन। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया? जी हाँ दोस्तों, एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन अभी हाल ही में हुआ है। किस देश में हुआ है? इसका उत्तर है ओमान में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए डेलाइट के साथ करार किया है? जी हाँ दोस्तों, एक बार और पढ़ते हैं क्वेश्चन, क्या हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए डेलाइट के साथ करार किया है? इसका उत्तर है यूपी, यानी उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली है? जी हाँ दोस्तों, यानी श्रीलंका में भारी उथल पुथल के बीच फिर से चुनाव हुए हैं और वहाँ पर नए प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नामित हुए हैं दिनेश गुणवर्धन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एडीबी ने 2022-23 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? जी हाँ दोस्तों, 2022-23 में एडीबी के द्वारा जो भारत की विकास दर है कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो इसका उत्तर है 7.2%। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने शैक्षिक डिग्री की पारस्परिक मान्यता के लिए समझौता किया है? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश ने शैक्षिक डिग्री की पारस्परिक मान्यता के लिए समझौता किया है? तो इसका उत्तर है ब्रिटेन, यानी यूनाइटेड किंगडम। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं कि अपना गोल्डन वीज़ा देकर यूएई ने किस अभिनेता को सम्मानित किया है? जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ वर्षों में देखा गया है कि यूएई के द्वारा अभिनेता या जो भी बिजनेसमैन या जो भी बड़े पर्सनैलिटी हैं उनको जो है गोल्डन वीज़ा देकर सम्मानित किया गया है, जिसमें सानिया मिर्जा, संजय दत्त भी है। तो इसी सीरीज में एक और नाम जुड़ गया है, तो इनका नाम है कमल हसन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? जी हाँ दोस्तों, यानी वैश्विक ग्लोबल एनर्जी अवार्ड 2022 किन्होंने जीता है? इसका आंसर होगा कौशिक राजशेखर। ये इम्पोर्टेंट है, पुरस्कार से रिलेटेड प्रश्न है, इसे जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि इसरो ने हाल ही में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया है? जी हाँ दोस्तों, यानी इसरो ने हाल ही में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का आयोजन कहाँ किया है? तो ये बेंगलुरु में किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब कि गोदरेज ने हाल ही में अपने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? जी हाँ दोस्तों, ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड ये प्रश्न है, तो आप लोग उसे ज़रूर ठीक से देखिएगा और जो भी ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड प्रश्न है उसे याद रखिएगा। तो इसका उत्तर होगा शाहरुख खान। जी हाँ दोस्तों, गोदरेज ने हाल ही में अपने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शाहरुख खान को नामित किया है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूक्रेन किस देश के साथ मिलकर काला सागर से अनाज के निर्यात की अनुमति देने के लिए यूएन समर्थित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जी हाँ दोस्तों, अभी करीब 6 महीना से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जिसको लेकर विश्व में जो है भिन्न भिन्न तरह का माहौल है। तो इसी बीच में एक उम्मीद की खबर निकल कर सामने आ रही है कि यूक्रेन और रूस ये दोनों मिलकर जो है काला सागर से अनाज निर्यात को अनुमति देने के लिए यूएन समर्थित समझौते, यानी यूएन उस पर समर्थन जताया है, तो ये दोनों भी उसको उस समझौते को माने हैं, तो इस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका उत्तर होगा रूस।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार जीता है? जी हाँ दोस्तों, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो इस चैनल पर ये वीडियो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंधित दिया हुआ है और इसमें सभी पॉइंट पर बताया गया कि बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट फिल्म क्या रही है, तो सभी के बारे में डिस्कस किया गया है। तो इसमें से जो है इस फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का भी पुरस्कार दिया जाता है। तो इसी सीरीज में जो है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वाधिक अनुकूल राज्य के रूप में पुरस्कार मिला है मध्य प्रदेश को। तो कैसा लगा सेशन दोस्तों, ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेंगे। धन्यवाद।